हेलो बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 11th की एक्सरसाइज नंबर 3.3 के कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। इसमें पार्ट 1 है, ठीक है। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं सारे क्वेश्चंस को क्या गिवन है। भाई पहले वाले जो क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि साइन स्क्वेयर पाई/6 कोस स्क्वेयर पाई/3 टेन स्क्वेयर पाई/4 को प्रूव करना है -1/2 के इक्वल। आपने 3.1 के अंदर देखा होगा, आपने अगर अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले उसको देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि भाई जो पाई होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। क्लियर है। तो यहाँ से ये जो पाई है रेडियन में है, यानी कि 1 रेडियन इक्वल्स टू हो जाएगा 180/पाई, 180/पाई। और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, पाई/180। ठीक है जी। यानी कि ये वाला जो क्या है, जब आप डिग्री टू रेडियन में जाएंगे तब आप इसको लिखेंगे, और ये कब करना है, जब रेडियन टू डिग्री जाएंगे आप। कंसेप्ट होते हैं, मिनट्स का होगा फिर सेकंड का होगा, वो अलग है, वो आप 3.1 में आप देखिए, इसमें ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। अब देखिए क्या गिवन है पहले क्वेश्चन के अंदर। भाई पाई की जो वैल्यू मैंने आपको बताई है 180, तो 180/6 कितना हो जाएगा, 30। तो यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वेयर 30। क्लियर है। प्लस यहाँ पर रखूँगा मैं 180, तो कितना आ जाएगा, कोस स्क्वेयर कितना मिलेगा, ये 60 डिग्री -10, ये हमारे पास 180/4 हो जाएगा 45, यानी कि टेन स्क्वेयर 45। क्लियर है। यानी कि साइन 30 जो होता है वो होता है 1/2 का होल स्क्वेयर। कोस 60 हमारे पास होता है, वो भी होता है 1/2 का होल स्क्वेयर। और टेन 45 होता है 1। ठीक है जी। तो 1/2 यानी कि 1/4, ये भी 1/4 -1/1। इनका जो एलसीएम है वो आएगा 4, यहाँ मिलेगा 1 + 1 -4, यानी कि 2 - 4/4 -2/4, यानी कितना मिलेगा, -1/2। तो ये होगा हमारा पहला वाला क्वेश्चन। क्लियर है भाई, आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकंड वाला देखते हैं, सारे क्वेश्चन इसमें सोल्व करेंगे। ठीक है। देखिए भाई सेकंड में क्या गिवन है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला गया है कि भाई साइन, ये फिर से वही है 180/6 कितना हो जाएगा, 30। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वेयर 30। ये हमारे पास कितना हो जाएगा। अब इसको थोड़ा समझना कॉन्सेप्ट्स को। जब भी आपके पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन गिवन हो, इम्प्रॉपर है यानी कि जब ऊपर वाला ज़्यादा हो नीचे वाला थे तो इम्प्रॉपर है, ध्यान रखें भाई। तो यानी कि वो वैल्यू पाई से ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है। तो भाई 7 को ना 6 से डिवाइड करो, तो 6 × 1 = 6, ये मिलेगा आपको 1, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1 + 1/6। एक तो तरीका आपके पास ये है, या दूसरा आप क्या कर सकते हैं, जो पाई की जो वैल्यू है उसको लिख लीजिए 180। तो 7 × 180/6 यानी कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 210। कितना आ जाएगा, 210। क्लियर है भाई यहाँ तक, ओके। तो ये आ जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर 210। अब उसके बाद क्या हमारे पास क्या बच गया, मल्टीप्लाई में कोस स्क्वायर पाई/, ये भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। भाई साइन 30 हमारे पास होता है 1/2, यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर। अब आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ यहाँ से क्या गिवन है। जब आपको ऐसा रिजल्ट गिवन हो तो आपको क्या करना है, अगर देखो कोसिकेंट, इसको मैं लिख सकता हूँ कितना, कोसिकेंट स्क्वायर 180 + 30 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है भाई। अब अगर आपके पास यहाँ पर 180 या फिर 360 हो तो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशो को चेंज नहीं करना, एज इट इज़ आपको रखना है। क्लियर है ये, ओके। ठीक है जी। दूसरी बात, इतना करने के बाद अगर आपके पास मान लीजिए यहाँ पर 90 या 270 हो, यानी कि 0 से पहले आपके पास ओड नंबर हो, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और चेंज होगा किस में, साइन होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साइन जो चेंज होगा वो होगा कोस में, टेन जो चेंज होगा इसके पीछे वजह, ठीक है, इसी में चेंज क्यों होता है, कोट में, और सेकेंड चेंज होगा कोसेक में। ये याद रखेंगे जब आपके पास डिग्री 90 और 270 की बनो, यानी कि 0 से पहले अगर आपके पास ओड नंबर की बनो तो। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और अगर आपके पास 180 और 360 है तो भाई नो चेंज रहेगा। क्या रहेगा, नो चेंज। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। कोस 60 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, यानी कि इसका होल स्क्वायर। तो भाई इसको लिखेंगे 2 × 1/4। अब मैंने बोला है कि भाई कोसिकेंट जो 180 पे तो चेंज होगा नहीं, यानी कि ये जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। भाई ये वाला जो ये आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, यहाँ पे 0 और 360 होता है, यहाँ पर 90 होता है, यहाँ पर 180 और यहाँ पर होता है 270। यानी कि 180 में ये ऐसे रोटेट होता है एंटी क्लॉकवाइज। जब 180 में कुछ प्लस करेंगे तो ये हमारे पास कौन सा आएगा, थर्ड में। थर्ड में कोसेक होता है नेगेटिव, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना,
कोसेक माइनस में आ जाएगा, यानी कि कोसेक माइनस कोसेक 30। मैं फिर बता रहा हूँ, कोसेक का कोसेक सेम रहेगा क्योंकि 180 डिग्री है। नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि ये आ जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, इस वजह से नेगेटिव होगा। और 1/2 का लिख देंगे 1/4। तो यहाँ से कट होगा ये 1/2। कोसिकेंट 30 होता है 1/2। कितना होता है? 1/2 होता है? नहीं, ये होता है साइन का रेसिप्रोकल यानी कि 2। तो भाई यहाँ पे लिख दूंगा -2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/4। तो 1/2 ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 1/4। 4 से 4 कैंसिल, 1/2 + 1 यानी कि ये मिलेगा 3/2। तो यही हमें क्या करना था? प्रूफ करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा भाई। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। भाई नेक्स्ट बहुत चीज़ें मैंने इस क्वेश्चन में आपको बताई हैं। 3.2 भी कवर कर सकते हो आप इस क्वेश्चन से। ठीक है जी, ओके भाई। कोई भी डाउट रहता है ना पूछ लेना इसमें, ठीक है, कमेंट में बताना। और क्या मतलब कहाँ पर आपको कमी लग रही है वीडियो में वो बताना, उस पर मैं काम करूँगा फिर। ठीक है, देखिए, और जो भी आपको कोई चैप्टर या एक्सरसाइज कुछ भी समझ में नहीं आ रही वो कमेंट में बताना, उसमें मैं वीडियो लेके आऊँगा। थर्ड वाला देखिए भाई, थर्ड में क्या गिवन है? कहता है जी कोट स्क्वायर ऑफ पाई का मतलब फिर 180। तो 180/6 कितना हो जाएगा? 30, यानी कि कोट, इसको लिख देता हूँ मैं, कोट स्क्वायर 30। कोट स्क्वायर 30, क्लियर है? ओके। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे? कोसिकेंट π/5 π/6 है। अगर इतना है तो क्या करेंगे? देखिए, आपको ये वाला जो फ्रैक्शन है ये गिवन है प्रॉपर। क्या गिवन है? प्रॉपर। तो प्रॉपर के केस में क्या करेंगे भाई? प्रॉपर के केस में वही आपको बता देता हूँ। जैसे 5 पाई की वैल्यू 180 है, 180/6 यानी कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 150 डिग्री। कितना आ जाएगा? 150 डिग्री। क्लियर है? तो 150 डिग्री को भाई कैसे करेंगे? प्लस कोसेक, क्या 150 को मैं 180 - 30 लिख सकता हूँ? प्लस, अब 3 tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर मतलब फिर पाई की वैल्यू 180, यानी कि ये आ जाएगा 10, इसको लिख दूँगा tan स्क्वायर 30। ठीक है जी भाई। 180 पे चेंज होगा नहीं, लेकिन 180 से कुछ माइनस करेंगे तो सेकंड में आएगा। सेकंड में कोसेक कैसा होता है? पॉजिटिव, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। कोट 30 हमारे पास होता है √3। ठीक है जी, और ये हो जाएगा पॉजिटिव, यानी कि इसको लिख दूँ मैं कोसिकेंट 30, और tan 30 होता है हमारे पास 1/√3 का होल स्क्वायर। ये मिलेगा 3। कोसिकेंट 30 होता है हमारे पास 2। ये इसका स्क्वायर करेंगे 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये मिलेगा हमारे पास 6। और यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है जी, ओके, क्लियर है? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है यहाँ पे देखते हैं। देखो भाई ये दे रखा फिर से, पाई का मतलब कितना? 180, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 180/4 करेंगे, ये मिलेगा 45, यानी कि 2 साइन स्क्वायर 45 3 135 प्लस 2 कोस स्क्वायर, ये मिलेगा आपके पास 45, 2 सीकेंड स्क्वायर, ये मिलेगा आपके पास 60। तो 135 को हम कितना लिख सकते हैं भाई? समझना है वाले कौन सा? 90 + 45। अब 90 पे तो मैंने बोला था चेंज होगा, साइन चेंज किस में होता है? कोस में। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड में। सेकंड में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव। तो ये यानी कि आ जाएगा 2 sin 45, और sin 45 की वैल्यू होती है 1/√2 का होल स्क्वायर। 2 कोस 45 कितना होता है? 1/√2 का होल स्क्वायर। सेकेंड 60 कितना होता है भाई? सेकेंड 60 के केस में क्या करेंगे आप बताइए? सेकेंड 60 हमारे पास होता है 2, इसका होल स्क्वायर। जब इसको आप सोल्व करते हैं तो ये आएगा 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1 + 1 2, 2 + 8 ये आ जाएगा 10। तो भाई ये 4 क्वेश्चन सोल्व करे हैं, बताना कैसी लगी वीडियो। बाकी जो क्वेश्चंस होंगे अगर स्पीड ज़्यादा है तो बताना, कम है तो बताना। ठीक है, हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।